रात की गहरी खामोशी में जब सड़कें सो जाती हैं, तब कुछ सफ़र शुरू होते हैं। ये वो सफ़र हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। तो सुनिए कहानी एक ऐसी ही बस की जिसमें आखिरी सीट हमेशा किसी का इंतज़ार करती है। रात का वो पहर था जब सन्नाटा भी कानों में शोर करता है। हाईवे पर दूर दूर तक घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी थी। हाल में हुई बारिश की वजह से हवा में मिट्टी की एक सौंधी सी महक थी, लेकिन उस महक में भी कुछ अजीब था, कुछ अनजाना सा। और इसी अंधेरी खाली सड़क पर रवि अपने गांव लौट रहा था। बस की खिड़की से बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। सफर ठीक चल रहा था जब तक कि रात के ठीक 11:30 बजे बस एक जोरदार झटके के साथ रुक नहीं गई। ड्राइवर के ये शब्द सुनते ही बस में हलचल मच गई। एक एक करके सारे यात्री उतरने लगे। किसी ने फोन करके गाड़ी बुला ली तो कोई पास के ढाबे की तरफ पैदल ही अंधेरे में गुम हो गया। देखते ही देखते रवि उस सुनसान हाईवे पर बिल्कुल अकेला रह गया। गांव यहां से अभी भी 7 किलोमीटर दूर था। रवि ने हिम्मत की और पैदल ही चल पड़ा। उस खामोशी में उसके कदमों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। हवा जब पेड़ों के पत्तों से टकराती तो ऐसा लगता मानो कोई बहुत धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। करीब 10-15 मिनट चलने के बाद सड़क के किनारे उसे एक पुराना जंग खाया हुआ बस स्टॉप दिखा। रवि वहीं एक टूटी हुई बेंच पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला। वक्त था 11:48। शायद कोई आखिरी बस मिल जाए। और फिर उसे दूर सड़क पर अंधेरे को चीरती हुई एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो रोशनी करीब आती गई और एक बस का आकार लेने लगी। बस की रफ्तार बहुत ही धीमी थी, जैसे वो सड़क पर चल नहीं बल्कि अंधेरे में तैर रही हो। जब बस उसके ठीक सामने आके रुकी तो रवि को एक अजीब सी बेचैनी हुई। बस बहुत बहुत ज्यादा पुरानी थी। उसका पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी और बस के ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था रात सेवा। बस के अंदर पीली रोशनी में कुछ लोग बैठे थे, लेकिन सब पत्थर के बुत की तरह, बिल्कुल खामोश। बस का दरवाज़ा एक धीमी आवाज़ के साथ खुला। रवि थोड़ा हिचकिचाया पर फिर बस में चढ़ गया। अंदर 6 लोग बैठे थे। न कोई बात कर रहा था, न कोई हिल रहा था। सबकी आंखें बिल्कुल सामने की तरफ देख रही थी। आंखें तो थी पर उनमें कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। बस धीरे धीरे चल पड़ी। कुछ देर तक तो सब ठीक लगा, लेकिन फिर रवि को एहसास हुआ कि बस उसके गांव वाले रास्ते पर नहीं बल्कि किसी अनजान और भी ज्यादा अंधेरी सड़क पर मुड़ गई थी। रवि घबराकर अपनी सीट से उठा और ड्राइवर की तरफ गया। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, ड्राइवर भाई, ये बस कहाँ जा रही है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। और तभी रवि की नजर ड्राइवर की सीट पर पड़ी। उसका खून मानो जम गया। ड्राइवर की सीट खाली थी और स्टीयरिंग व्हील वो अपने आप घूम रहा था, बस को उस अंधेरे में आगे ले जाते हुए। ठीक उसी पल उसके पीछे से एक धीमी खुरदरी आवाज आई। रवि ने झटके से मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह से स्थिर थीं, बिना पलक झपकाए। उस औरत की अजीब सी मुस्कान देखकर रवि का डर और बढ़ गया। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ पलटा, लेकिन उसका दिल बैठ गया। जहां से वो बस में चढ़ा था, जहां बस का दरवाजा होना चाहिए था, वहां अब एक ठोस ठंडी लोहे की दीवार थी। वो इस बस में कैद हो चुका था। अचानक एक जोरदार झटके के साथ बस रुक गई। रवि ने कांपते हाथों से खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांसें अटक गईं। बस हाईवे पर नहीं बल्कि एक घने काले जंगल के बीचों बीच खड़ी थी और जमीन पर घुटनों तक सफेद धुंध फैली हुई थी। तभी खाली ड्राइवर सीट पर अंधेरे से धीरे धीरे एक साया उभरने लगा। जब उसका चेहरा साफ हुआ तो रवि की चीख निकल गई। ये वही नौजवान लड़का था जो उसकी पहली खराब हुई बस में बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उस जली हुई आकृति के होंठ हिले और एक ऐसी आवाज निकली जो जैसे किसी कब्र के अंदर से आ रही हो। उसने कहा, बस कभी खाली नहीं चलती। इतना सुनते ही बस के बाकी यात्री अपनी अपनी सीटों से खड़े होने लगे। उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। वो बूढ़ी औरत रवि की तरफ धीरे धीरे बढ़ी
और फुसफुसाई, हर रात एक सीट भरनी ही पड़ती है और आज तुम्हारी बारी है। उस एक पल में रवि के अंदर का सारा डर एक अजीब सी हिम्मत में बदल गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से पास की खिड़की पर लात मारी। कांच टूटकर बिखर गया और वो बस से बाहर उस ठंडी धुंध में कूद गया। गिरते ही वो उठा और बेतहाशा भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। बस उसके कानों में उस बस के हॉर्न की एक लंबी भयानक गूंज सुनाई दे रही थी, जो जंगल में उसका पीछा कर रही थी। वो किसी तरह भागते भागते अपने घर पहुंच गया, लेकिन उस रात करीब 2 बजे उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई और दूसरी तरफ से बस का वही डरावना हॉर्न गूंजा और फिर एक धीमी फुसफुसाहट, तुम उतर तो आए, लेकिन तुम्हारी सीट अभी भी खाली है। ये कोई बुरा सपना नहीं था। अगली रात वही बस उसके घर के सामने वाली सड़क पर आकर खड़ी हो गई। उसकी हेडलाइट्स सीधे रवि के कमरे की खिड़की पर थीं। दूसरी रात हॉर्न की आवाज के बाद उसके दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई और तीसरी रात जब हॉर्न फिर से गूंजा तो रवि डर के मारे अपना घर छोड़कर भाग निकला। कई महीने गुजर गए। उसी हाईवे पर वैसी ही एक अंधेरी रात में एक और लड़का अकेला खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। दूर से उसे एक पुरानी धीमी रफ्तार से चलती हुई बस आती दिखाई दी। वो लड़का बस में चढ़ गया। अंदर कुछ लोग बिल्कुल खामोश बैठे थे। उसकी नजर खिड़की के पास वाली एक सीट पर गई। वहां एक आदमी बैठा था जो चुपचाप बाहर अंधेरे में देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरा डर और खौफ था, और वो आदमी था रवि। उसकी खाली सीट आखिरकार भर चुकी थी और बस के दूसरे कोने में बैठी वही बूढ़ी औरत नए लड़के की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराई और पूछा, पहली बार चढ़े हो? क्योंकि हर रात एक सीट्स भरनी ही पड़ती है और वो बस अब भी उसी हाईवे पर चलती है, अपनी अगली सवारी का इंतजार करते हुए।